गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे हैं एटॉमिक मास के टर्म्स में नंबर ऑफ आइटम्स वगैरह निकालने के लिए ना। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। तो हम पिछले क्लास में देखे थे ग्राम एटॉमिक मास अगर लिखते हैं किसी का, ग्राम एटॉमिक मास या इसी को ग्राम एटम भी बोलते हैं आप, तो ये मास होता है ऑफ 1 मोल। कितने का मास होता है? 1 मोल का। या बोले तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या 22.4 लीटर ऑफ गैस एट एनटीपी। तो जब भी हम ग्राम एटॉमिक मास लिखेंगे तो इक्विवेलेंट होगा 1 मोल या 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स और 22.4 लीटर ऑफ गैस एट एनटीपी। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, जहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है एंड प्रेशर इज 1 atm। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एनटीपी का कंडीशन 0 डिग्री सेल्सियस, या बोले तो इन कैल्विन 273 कैल्विन, प्रेशर इज 1 atm और लिख सकते हैं 76 सेंटीमीटर या 760 mm। सो मिलीमीटर के टर्म में 760 सेंटीमीटर और 1 atm और ऑल सेम थिंग। तो यहाँ पे हम बनाते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आप लिखते हैं हीलियम का एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास इज 4 ग्राम। सो ये 4 ग्राम कितने का है? सो मास है ऑफ 1 मोल। किसका? हीलियम का। या बोले तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हीलियम, या सिंस हीलियम एक गैस है तो ये भी लिख सकते हैं 22.4 लीटर ऑफ हीलियम एट एनटीपी। अगर हम लोग ml में लिखे तो 22,400 ml हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है, ये सब के लिए वैलिड है। अगर वो गैसेस है तो वॉल्यूम आएगा, अगर सॉलिड लिक्विड है तो नहीं आएगा। जैसे अगर हम लिख दें कार्बन के लिए सेम चीज़, सो कार्बन का कितना होता है? 12 ग्राम। सो ये मास होगा 1 मोल ऑफ कार्बन या 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। बट हम ये वॉल्यूम वाला टर्म नहीं लिख सकते बिकॉज दैट कंसेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेस सब्सटेंस। अगर मॉलिक्यूल्स के लिए लिखेंगे ग्राम मोलिकुलर मास, सो अगेन ये क्या होगा? मास ऑफ 1 मोल या 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, या बोले तो 22.4 लीटर ऑफ गैस एट एनटीपी। अगेन वी हैव टू केयर, वॉल्यूम टर्म विल कम व्हेन गिवन सब्सटेंस इज गैसेस स्पेसिस। अगर लिक्विड या सॉलिड रहेगा तो वो टर्म मिसिंग होगा। क्लियर? जैसे अगर हम लिखें वाटर का मोलिकुलर मास इज हाउ मच? 1 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 1 इज 18 ग्राम। सो ये मास होगा ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर या 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। बट हम ये वॉल्यूम वाला टर्म नहीं लिख सकते बिकॉज वाटर इज लिक्विड, तो लिक्विड में नहीं लिखेंगे। इसी को अगर हम वेपर में कर देंगे तो इन दैट केस वी मे राइट, बट जनरली हम लोग लिक्विड फॉर्म मानते हैं तो वहाँ पे ये वाला वॉल्यूम वाला टर्म नहीं आएगा। अगर यही आपके पास होता है कार्बन डाइऑक्साइड तो इसका मोलर मास कितना आता? 12 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 2, सो दिस बिकम 12 प्लस 32 44 ग्राम। सो ये मास किसका हो जाता? मास ऑफ 1 मोल ऑफ CO2 या 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 या 22.4 लीटर ऑफ CO2 एट एनटीपी। यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है। तो इन छोटे छोटे टर्म्स को ध्यान रखना होगा। बहुत टफ नहीं है, बट अगर ध्यान नहीं रखें तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में मिस कर जाइएगा आप। कहाँ पे लगाना हो, कहीं पे नहीं लगाना हो। कहीं पे लिखा होगा 9 ml ऑफ वाटर तो आप सोचते हैं कि वो वॉल्यूम वाला टर्म लग जाएगा, ऐसा नहीं है, वो लिक्विड है।
सो लिक्विड वाला ही लगेगा। तो ध्यान रखना होगा कौन सा सब्सटेंस गैसेस है और कौन लिक्विड है। अगर गैस नहीं रहेगा तो ये टर्म्स नहीं आएगा, बाकी सारे टर्म्स आएंगे। अब इसमें प्रॉब्लम्स कैसा आता है, अब जैसे मान लीजिए प्रॉब्लम्स दे रखा है कि वी हैव 11.2 लीटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस एट NTP। कहेगा आपसे निकालने फाइंड फर्स्ट में नंबर ऑफ मोल्स, सेकेंड में कहेगा निकालने आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, थर्ड में कहेगा निकालने नंबर ऑफ सल्फर एटम, फोर्थ में कहेगा निकालने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, फिफ्थ में कहेगा निकालने नंबर ऑफ एटम्स, सिर्फ एटम्स है ना। सिक्स्थ में कह सकता है निकालने अमाउंट वेट ऑफ SO2, वेट ऑफ SO2। तो कैसे बनाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को, तो बहुत से बेसिक सा क्वेश्चंस है जो इस कंसेप्ट से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगर ध्यान से आप सीख लें तो इसमें कोई झमेला ही नहीं है, फिर हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन जो आते हैं पेपर में आराम से बना सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे कैसे बनाया जाता है सीखते हैं हम लोग। तो इस बेसिक कंसेप्ट को ध्यान में रखना ही आपको कि जब भी हम लोग ग्राम मोलिकुलर मास लिखेंगे तो मास 1 मोल का होगा, इतने एटम्स का होगा, अगर एटम है तो इतना वॉल्यूम आएगा। अगर उसका मोलिकुलर मास है एटॉमिक मास की जगह तो मास ऑफ 1 मोलिक्यूल आता है, दिस मच नंबर के आगे मॉलिक्यूल्स लिखाएगा। यहाँ पे गैस का वॉल्यूम सेम रहता है 22.4 लीटर, बट कंडीशन इज टेम्परेचर एंड प्रेशर रिमेन सेम NTP। यहाँ कैलकुलेशन करते हैं। अब यहाँ जो गिवन प्रॉब्लम्स है वो किसके लिए है, मॉलिक्यूल्स के लिए। इतना वॉल्यूम दिया है और आपके पास निकालना है दिस डाटाज। तो हम लोग को स्टैंडर्ड याद होना चाहिए कि अगर वॉल्यूम दिया है तो हम वॉल्यूम से स्टार्ट करेंगे, एंड वॉल्यूम से स्टार्ट होगा तो 22.4 लीटर इक्वल टू 1 मोल होता है। अब यहाँ पे 11.2 दिया है तो यूनिट मेथड यूज करेंगे। तो क्या जानते हैं हम, क्या देखें हैं, पहला अगर बनाने लगे मोल्स के लिए, सो वी नो दैट 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड है, इक्वल टू हाउ मच 1 मोल, 1 मोल। सो देयरफॉर 1 लीटर इक्वल टू हाउ मच 1/22.4 मोल, है ना। तो कितने में फाइंड आउट करना है आपको, 11.2 में। सो देयरफॉर 11.2 में कितना हो जाएगा 1/22.4 इंटू 11.2 लीटर, दिस इज ऑल्सो लीटर, लीटर लीटर कट गया तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ सॉरी दिस वाज मोल, या लीटर रहने देंगे लीटर, और यहाँ पे क्या है ये मोल है। सो लीटर लीटर कैंसिल हो जाएगा तो मोल बच जाएगा, कितना होगा, कैंसिल होगा तो 2, सो हाउ मच हाफ मोल, कितना आ गया बच्चों हाफ मोल। तो हम कह सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड के 11.2 लीटर के लिए कितने मोल्स आएंगे इसके, तो हाफ मोल आएगा, यानी 0.5 मोल लिख सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है। तो हम इस छोटे से थ्योरी को याद रखेंगे, मॉलिक्यूल्स हो तो मॉलिक्यूल, एटम हो तो एटम। स्टार्ट कहाँ से करेंगे लिखने के लिए वो डिपेंड करेगा कि क्या गिवन है। अगर वॉल्यूम वाला दिया है तो वॉल्यूम से स्टार्ट करेंगे, अगर इसी का वेट दिया रहता है यहाँ तो हम वेट से स्टार्ट करते, अगर मॉलिक्यूल से दिया रहता तो मॉलिक्यूल से स्टार्ट करते। तो स्टैंडर्ड आपको ध्यान में रखना है, देन स्टार्ट करेंगे हमेशा बिगिनिंग फ्रॉम मोल्स, मोल्स की मदद से बना लेंगे, क्वेश्चंस बनेगा। तो ये ऐसे क्वेश्चंस बनाएंगे। नाउ अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 22.4 लीटर इक्वल टू हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स, दिस मच मॉलिक्यूल्स। सो 11.2 के लिए क्या आएगा, जैसे यूनिटरी मेथड यहाँ यूज किए फॉर मोल्स, यहाँ पे क्या यूज करेंगे सेकेंड वाले के लिए फॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे अब, तो यहाँ देख सकते हैं सो क्या लिखेंगे बच्चों, सेकेंड के लिए सिंस 22.4 लीटर ऑफ SO2 is equivalent to 6.022 into 10^23 molecules of SO2। सो 22.4 के लिए हम लोग को निकालना कितने के लिए, 11.2 लीटर के लिए। सो 1 लीटर के लिए कितना आ जाएगा,
1 लीटर के लिए 6.022 इंटू 10^23। इन शॉर्ट इसको Na भी लिख सकते हैं, इतना बड़ा नंबर बार बार नहीं लिखना हो तो। कितने में निकालना है? L1.2 लीटर में। सो कितना आ जाएगा? 6.022 22.4 इंटू 11.2 इंटू 10^23। तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 से। अब 2 से ये कट जाएगा तो 6.022 इंटू 10^23 एंड डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 3.011 इंटू 10^23। क्या? मॉलिक्यूल्स किसका? ऑफ SO2। आंसर आ गया ये सेकेंड का। थर्ड में जो निकालना है वो नंबर ऑफ आइटम्स है सल्फर का। और हम देखें हैं कि नंबर ऑफ आइटम्स अगर मॉलिक्यूल्स दिया हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं देयर एटोमिसिटी से। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? एटोमिसिटी से। एटोमिसिटी उस आइटम का नंबर होता है इन योर गिवन मॉलिक्यूल। सो सल्फर का एटोमिसिटी यहाँ पे कितना है? 1। तो जब हम नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे, नंबर ऑफ सल्फर एटम निकालेंगे इन SO2 तो क्या लिखिएगा बच्चों? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 इंटू 1। क्यों 1 से मल्टीप्लाई किए? बिकॉज SO2 में एक ही सल्फर एटम है। तो यहाँ से आंसर लिख देंगे हम पुट करके। तो क्या आएगा यहाँ पे? कितने मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं? 3.011 इंटू 10^23 इंटू 1। सो अगेन 3.011 इंटू 10^23 ऐसा आ जाएगा। अब अगर ऑक्सीजन का निकालना होता तो ऑक्सीजन कितना है इसमें? 2 है। कितना है? 2। तो ऑक्सीजन के लिए फाइंड करिएगा तो क्या हो जाएगा? कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा? 2 से। सो फोर्थ नंबर में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम में क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन एटम किस में निकालना है? इन SO2। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 इंटू 2। तो कितना था ये? 3.011 इंटू 10^23 इंटू 2। तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10^23। इसको हम Na भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। हो सकता है आंसर में Na के टर्म्स में दिया हो। लास्ट में निकालना है, सेकेंड लास्ट में नंबर ऑफ आइटम्स। तो यहाँ मेंशन नहीं कि सल्फर के ऑक्सीजन, यानी हम लोग को टोटल आइटम देखना है। तो यहाँ पे जब निकालेंगे आप फिफ्थ में नंबर ऑफ आइटम्स तो क्या आ जाएगा बच्चों? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 इंटू 3, क्योंकि इसमें कितने आइटम्स हैं? 3। तो सिंस यहाँ मेन नेम मेंशन नहीं है तो हम क्या करेंगे? कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। तो कितना आएगा? 3.011 इंटू 10^23 इंटू 3। सो कितना हो जाएगा ये? 9.033 इंटू 10^23 आइटम्स। लास्ट में क्या निकालना था? वेट ऑफ SO2। लास्ट में क्या निकालना है? वेट ऑफ SO2। तो वेट कैसे निकाला जाए? तो हम जानते हैं कि 22.4 लीटर में उसका मोलर मास होता है। तो मोलर मास लिख सकते हैं वॉल्यूम को इन टर्म्स ऑफ मोलर मास। सो क्या लिखेंगे? सिंस 22.4 लीटर ऑफ SO2 एट NTP इज इक्वल टू मोलर मास। तो SO2 का मोलर मास कितना होगा? सल्फर का 32 एंड 16 इंटू 2 32 प्लस 32 64 ग्राम ऑफ SO2। तो जिसके लिए कहेगा निकालने, जिसके बीच में उसके टर्म्स में लिखेंगे विथ स्टैंडर्ड रिजल्ट। तो चूंकि इतना में ये होता है सो हम 1 लीटर में कितना लिखेंगे आप? सो 64/22.4 एंड देयरफॉर कितने के लिए निकालना है? 11.2 लीटर के लिए। तो कितना हो जाएगा ये? 64/22.4 इंटू 11.2। तो कैंसिल हो जाएगा 2 से। सो दिस बिकम 32 ग्राम। तो कह सकते हैं कि वेट सल्फर का इसमें कितना है? 32 ग्राम है। फॉर हाउ मच वॉल्यूम्स? 11.2 लीटर एट NTP। तो इस ढंग से हम छोटे छोटे क्वेश्चंस बना सकते हैं। अगर आपको बेसिक्स ये वाले याद रहता है तो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो एटम्स का हो या मॉलिक्यूल्स का, कंसेप्ट सेम है। क्लियर बच्चों? निकाल सकते हैं हम। टेक दिस।